हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस आज आपको जीना बनाने का बिल्कुल सही तरीका समझाने वाला हूँ। देखो मैंने पूरा जीना बना रखा है नीचे से, और ऊपर वाला मैंने अभी नहीं बनाया है। मैं आपको समझाने के लिए इसको नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसा तरीका समझाने वाला हूँ ना, कभी भी आप जीने में कोई भी गलती नहीं करो। कई बार ऐसा होता है कि हम स्लिप ढलाई करने के बाद भी हमारा जीना जो रहता है टॉप पर नहीं जा पाता, नीचे की तरफ रह जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा क्या वो गलतियाँ होती है और क्या सही तरीका है आपको जीना बनाने का, ठीक है। स्लैब डालने के बाद आपको पूरा डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ कि पेरी को किस तरह से आपने मेज़र करना है। ये देखना है कि लिंटर का जो टॉप रहेगा हमारा, यहाँ तक कितनी हमारी पेरी आने वाली है, यानी कि कितने हमारे राइज़र आने वाले हैं, कितने ट्रेड आएंगे, पीछे के लिए कितनी जगह चाहिए, कितनी हाइट पे, ठीक है। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखो गाइस, आपने क्या करना रहेगा, जो हमारा लिंटर की टॉप रहेगी ना, वहाँ से आपने वाटर लेवल की मदद से लेवल को निकालना है दीवार के लिए, ताकि हम नाप सके और पता लगा सके हमारी कितनी पेरी आएंगी, ठीक है। इस तरह से लेवल निकाल कर आपने निशान लगा लेना है, ठीक है, वाटर लेवल की मदद से। अब देखो उसको नापना रहेगा। तो गाइस ये हमारा निशान हो गया। यहाँ पर अभी हम नाप कर देखते हैं, मेजर करते हैं कितने इंच आ रहा है, और इसी से हम पता लगाएंगे हमारी कितने यहाँ पर राइजर आने वाले। तो 39 इंच आ रहा है, ठीक है। लैंडिंग के टॉप से लिंटर के टॉप तक 39 इंच की हाइट आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम 7 इंच का राइजर रख रहे हैं, तो हमारे 7 राइजर आ रहे हैं 39 इंच में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नाप कर देखते हैं। मैं केंडा बना रहा हूँ 7 इंच का, ठीक है। अभी हम देखते हैं नाप कर के हमारे 7 राइजर वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम नापते हैं लैंडिंग के टॉप से लिंटर के टॉप तक, क्या वाकई हमारे 7 आएंगे राइजर, ठीक है। ये हमारा एक राइजर हो गया, यहाँ से ये हमारे 2 हो गए, और गाइस ये हमारा 3 राइज़र हो गए, और ये हमारा चौथा राइज़र हो गया। अभी ये हमारा 5वां राइज़र हो गया। अभी ये हमारा 6ठा राइज़र हो गया। अभी 7वां राइज़र देखते हैं कहाँ आता है। और ये 7 राइज़र हमारे निशान पर आ रहे हैं, ठीक है, 39 इंच में 7 हमारे पूरे राइज़र यहाँ पर आ गए। अब गाइस हमें यहाँ पर 7 ही ट्रेड लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरे फिक्स रख रहे हैं। ट्रेड क्या होता है, हम एक ट्रेड वैसे हमारा कम आता है, लेकिन अब हम ज़्यादा इसमें रख रहे हैं ताकि हमारी लैंडिंग पीछे के लिए बढ़ जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, 10 इंच का हम ट्रेड रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 70 इंच जगह ले लेंगे पीछे की तरफ, ठीक है ना। 10 इंच का हमारे ट्रेड हो, 7 हमारे उसमें राइज़र आ रहे हैं, 7 हमारे ट्रेड आएंगे, तो 70 इंच जगह हो गई। उसको यहाँ से नाप लेते हैं अभी हम। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। मेरा स्लैब डला हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। अगर स्लैब ना भी हो तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से नापिएगा। आपका साइज़ कुछ भी हो सकता है। अभी देखो 70 इंच मेरे यहाँ आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये मेरे 70 इंच आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मेरी पहली पेरी बनेगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर गाइस, पीछे के लिए जगह ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि मुझे आगे के लिए जगह ज़्यादा मिले। मैं 70 इंच अगर यहाँ से लूँगा तो मेरी पीछे की लैंडिंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन ऊपर जगह कम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जगह मुझे ऊपर घूमने के लिए मिले। तो 70 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, और बाकी मैं यहाँ पर 9 इंच जगह एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरी पहली पेरी बनेगी। यहाँ से मैंने इसको नाप कर इसका सेंटर कर लिया गुनिया से। अब इसको सीधा करेंगे। देखो यहाँ पर आपने ईंट लगा लेनी है, नाप सकते हैं आप पीछे से दोनों सिरे, फिर आप गुनिया से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पहली पेरी बनाएंगे। अब देखो कैसे बनानी है पहली पेरी। इस पहली पेरी को हमें लेवल करना होगा ताकि हमारा पूरा जीना सीधा चले, ठीक है। कुछ लोग लेवल नहीं करते, बस इसी नाप कर लगा देते, तो वो गलती करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने पहले एक पेरी को नाप लेना है, जो भी आपका साइज़ रहेगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर दिखाओ, पूरा 7 इंच की मेरी आ रही है, ठीक है। कंप्लीट हो गया ना 7 इंच। अब यहाँ से हम वाटर लेवल की मदद से दूसरी पेरी को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आपने यहाँ पर भी ऐसे नाप लिया, यहाँ पर भी ऐसे नाप लिया। अभी देखो यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा नीचा है मसाला, मैं इसको नाप दूंगा तो ये ढाल हो जाएगा इसमें। तो आपने हमेशा वाटर लेवल या स्पिरिट लेवल की मदद से दोनों पेरियों को सीधा करना है, तभी आपकी सारी पेरियाँ सीधी जाएंगी, ठीक है। इसका भी लेवल कर लेते हैं गाइस। मैं यहाँ पर एक बात को और आपको ध्यान दिला दूँ, लेवल तो हम करेंगे, लेकिन आपने नापने के साथ साथ सॉल ज़रूर करना है, ठीक है। इसको आपने ईंट को सॉल में लाना है नीचे वाली से। अगर आप एक सूद भी ईंट को दबा देंगे ना, सारी ईंट आपकी दब जाएंगी, फिर ऊपर जाकर जगह आपको कम मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो गाइस, आपने इस तरह से वाटर लेवल की मदद से इसको सीधा करना है, ठीक है, चाहे पलटी ईंट आए या खड़ी ईंट आए। अभी हम इसको मिला रहे हैं ऊपर की तरफ है, तो खड़ी ही ईंट मेरी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ईंट को भी खड़ा कर दूंगा। और आपने एक बात को और गाइस ध्यान रखना है, पीछे का मसाला इस तरह से ढला हुआ नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। लेवल का मतलब होता है दोनों सिरे एकदम सीधे रहे आपके, तो उसका भी आप ध्यान रखियो, एकदम सीधा रखना है एकदम मसाले को, ठीक है। और ये देखो धागा हमेशा आपने बांध कर रखना है। मैं 39 इंच की मेरी जीने की चौड़ाई है, 39 इंच बांध कर मैंने यहाँ धागा लगा दिया है, और वो साइड भी मैंने 39 इंच बांध करके एक धागा बांध दिया, ठीक है। अब जो भी मैं ईंट लगाऊंगा ना, तो उसमें होगा क्या गाइस, मुझे सिर्फ ईंट को इस तरह से मिलाना रहेगा, और मेरा जीने की साइड एकदम सीधी जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी नहीं, ठीक है। तो फिलहाल अभी लेवल करते हैं। अभी गाइस एकदम लेवल में मेरा आ गया है, ठीक है। दोनों ईंटें मेरी लेवल में आ गई है। इन बातों का आपने ध्यान रखना रहेगा, बहुत बारीक बातें होती है, और ये एक प्रोफेशनल मिस्त्री को आनी ज़रूर चाहिए, ठीक है, तभी आप प्रोफेशनल बन पाओगे। अब देखो यहाँ पर देखो सोल कितना बाहर जा रहा है। मैं ऐसे ही लगा दूंगा ना, तो हर पेरी में यही डिफेक्ट आएगा। इसको सोल में कर लेंगे प्रॉपर, इधर से हम धागे में कर लेंगे, ये हमारा हो गया।
अब चाहे तो आप फंटी से इसको मिला सकते हैं, धागा बांधकर लगा सकते हैं, ठीक है। पूरी पेरी बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा रोल तो गाइस ये होता है, जब आप पेरी सीधी कर लोगे देखने में आपकी प्रॉपर पेरी एकदम सीधी लगेगी। जब बंदा देखेगा ना उसको लगेगा यार हाँ वाकई प्रोफेशनल बंदे ने काम किया है। ऊँची नीची नहीं होगी, पेरी में ढाल नहीं होगा और पीछे की तरफ मार्जिन बहुत कम आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नया मिस्त्री काम कर रहा है और वो ध्यान नहीं देता इन बातों का, आगे पीछे उन्होंने पेरी कर दी, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मसाला उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी इसमें ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं। जब भी अद्धा ही कटिंग आई है तो अपना आधा पौना जो भी है अपने साइड में लेकर जाना है। तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरा बीच में आ रहा है, आप साइड में इसको लेकर जाइएगा, ठीक है। ये हो गया। उसको फंडी से मिला लो या फिर आप इस तरह से धागे से मिला सकते हो, ठीक है। एकदम धागे में कर देंगे इसको। या फिर आप इस तरीके से ऐसे इसको बांध कर भी रख सकते हैं यहाँ से ना, देखते हैं, ठीक है। ये हमारा ये ईंट धागे में हो गई, ठीक है। इसको पैक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे थोड़ा पास से दिखाओ, एक चीज़ और समझा दूँ। जब आप पहली पेरी बनाओगे ना तो आपने मसाला इस तरह से क्लियर नहीं करना इसको, आपने बल्कि अगर मसाला क्लियर करोगे तो ये दबकर नीचे आ जाएगा। तो आपने इस मसाले को ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ये ग्रिप बनाता है, सॉलिड नीचे दबने नहीं देता पेरी को, ठीक है। इसको लास्ट में आप कर दीजिए। अब ऊपर की पेरी हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हम सिंपल ईंट रख देंगे इस तरह से, एक ईंट हम यहाँ रख देंगे। अब इसके लेवल से आपने मसाले को फैला करके पेरी को बनाना रहेगा गाइस। धागा बांध देते हैं यहाँ पर और बन गई। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ और समझो, पहले मसाला फैलाते फिर आपको समझाता हूँ। ये जो हमारा ईंट रहेगी ना कोना ईंट का, इसके लेवल से मसाला फैलाओगे तो आपकी ईंट धागे में आएगी, बराबर हटानी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस लेवल से और इस लेवल से सीधा मसाले को फैलाया जाए। ये हो गया। और आपने मसाले को थोड़ा उठाकर रखना ताकि आप इसको दबा सको, इसको ग्रिप आ जाए। अब देखो पीछे की तरफ क्या होता है गाइस, थोड़ा मैं मार्जिन लेकर चलना होता है ताकि हमारा जीना अड़े ना। तो यहाँ पर थोड़ा गैप आ रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर मसाले को भर देते हैं, भर भी सकते हैं आप, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी गलती ये होती है, आप जब मसाला इसमें डाल दोगे ना, अब देखो यहाँ पर मैंने ये मसाले को यहाँ डाल दिया, ठीक है। अभी गीला है, ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से ईंट रखूँगा दूसरी, ये मैंने ईंट यहाँ पर रख दी गाइस, ठीक है। तो ये पीछे से जब मैं पेरी बनाऊँगा तो नीचे की तरफ दब जाएगी ईंट, देखो ये, ठीक है ना, सीधा। तो कोशिश करो इसमें आप मसाला ना भरकर इस तरह से कोई हार्ड मटेरियल का यूज़ करो, जैसे कि ईंट कटी हुई है या फिर कोई वेस्ट कंक्रीट आपकी यहाँ पर है, तो आप इसको सॉलिड को यहाँ पर डालो, ठीक है। मिट्टी वगैरह का यूज़ नहीं करना है आपने, ठीक है। सॉलिड कंक्रीट का यूज़ करना है या फिर कोई कटी हुई इस तरह से ईंट का रोडी वगैरह का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आपका मसाला नीचे की तरफ दबे ना पीछे से। तो नए मिस्त्री भाइयों को ये मैं बताना चाहता हूँ, ये इस पर आप काम करो, इस पर आप ध्यान दो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपके जीने दबते हैं ना वो इसी गलती से दबते हैं, पीछे की तरफ के पेरी सीधी आगे से, पीछे से ईंट दब गई तो पूरा उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ये रोडी को डाल दिया। अब ये हम मसाला डालेंगे ना, ये पीछे की तरफ दबने नहीं देगा मसाले को यहाँ पर। अब आप यहाँ पर मसाले को फैला लो, क्योंकि क्या होता है खाली हमें एक ही पेरी तो बनानी नहीं होती ना, पूरे जीनों को कंप्लीट करना होता है। तो हम पेरी के ऊपर ही चढ़कर दूसरी पेरी को बनाते हैं ना। अब हमारा फोर्स रहेगा उसके ऊपर, फिर हम ईंट लगाएंगे, मसाला भी उस पर रखेंगे तो पीछे की तरफ दब जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ख़राब चीज़ लगती है। आप कहे तो आपने ईंट जो लगानी है ना एकदम धागे में लगानी है प्रॉपर। ये देखो यहाँ लगाएंगे, इसको दबा देंगे नीचे की तरफ, दोनों सिरे मिले होने चाहिए ये गाइस। इस तरह से आपने पूरा लेवल में इसको कर लेना। अब इसको आपने इस तरह से भर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से दबाकर प्रेस करके भरना है, कहीं से भी खाली ना रहे, क्योंकि पहली पेरी है, सारा लोड इसी को भराने वाला है। अच्छे से आपने इसको भरना है और मसाले का रेशियो भी आपने अच्छा रखना है, ठीक है। तो इसको भरते समय ना गाइस आपने हाथ लगा लेना ताकि कन्नी मारते समय ईंट पीछे की तरफ डोर से पीछे ना जाए, ठीक है, वरना वो ख़राब लगती है पेरी के अंदर। अब गाइस पेरी आपको बनानी आ गई है। अब पीछे आपने किस तरह से करना है वो समझो। पीछे जो गैप रहता है हमारा, तो यहाँ पर हमारी पूरी ईंट इस तरह से आ नहीं पाती है, ठीक है। आती तो ठीक है लगा लो, वरना इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रैम रहता है ना, तो यहाँ से एक साइड हम इसकी इस तरह से कट कर देते हैं, ठीक है। ये कट हो गए, यहाँ से कलम मार दी हमने इसकी, यहाँ मसाला डाल देंगे और यहाँ पर जब हम ईंट लगाएंगे तो अच्छे से हमारी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसको भी इसी के लेवल में रखना है। अभी नीचे हो तो मसाला डाल दो नीचे की तरफ, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर ग्रिप के साथ में इसको करना रहता है। ये हमारी हो गई। इसको आपने क्या करना है, इस ईंट के लेवल करना है। आप चाहे तो स्पीड लेवल रख कर देख सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही आपने इसको यहाँ से मिला लेना। क्योंकि हमारी पेरी 10 इंच की हम बना रहे हैं और ये हमारी ईंट जो है छोटी है, तो हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। ये हमारी ईंट हो गई, ठीक है गाइस। इसी तरह से पूरी लाइन लगा लेंगे हम आगे की नहीं। जैसे कि आप मान लो अगर आपकी पूरी ईंट इस तरह से आ रही है तो ठीक है लगा दो, नहीं आ रही तो आप इसको कट कर सकते हैं या फिर आप इसमें कोई मटेरियल वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ईंट ही लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा साइज़ बनाया है पेरी का।
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। ईंट क्यों लगा रहा हूँ मैं गाइस, ईंट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब हम इस पर ईंट लगाने के बाद में पेरी दूसरी बनाएंगे तो हवा उसके ऊपर चढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ईंट दबेगी नहीं नीचे की तरफ, ठीक है। तो मसाला डाल दूंगा खाली तो वो दब सकता है, ये नहीं दबेगी, इसका चांस नहीं रहेगा। तो कोशिश करो आप ईंट ही लगाओ और इसको लेवल कर देंगे इस वाली ईंट के, ताकि आपकी पूरी पेरी सीधी दिखाई दे। ये हो गया, ठीक है। अच्छे से मसाला डालकर इसको ग्रिप दे देंगे, ये हो गया, ठीक है। तो बस इस तरह से पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा हमने इसको बना दिया। आप देखो 10 इंच किस तरह से निकालना है, इसको मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बनाया था ताकि जब हम ईंट रखें ना चाल अच्छे से कट जाए। अभी देखो पूरा, अभी ईंट हमारी कम आ रही है और 10 इंच की हमें पेरी रखनी है, तो यहाँ पर हम मसाला फैलाएंगे दूसरी पेरी बनाने के लिए, ठीक है। मेन चीज़ एक ही पेरी होती है। आप बार बार मेरे से कमेंट करते हो भाई हर वीडियो आप इतनी आसानी से बता देते हो, हमें दिक्कत आती है। तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, तो आप जो गलती कर रहे हो तो वो आपको बता रहा हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी, आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो बनाई है जीने के ऊपर, ये भी डिटेल वीडियो ही, आप पूरा देखो इसको तो अच्छे से समझ जाओगे। आप स्किप करके देखोगे ना समझ नहीं पाओगे। ये देखो यहाँ पर हम रखेंगे ईंट दूसरी चाल बनाने के लिए, ठीक है। हमेशा इस तरह से ईंट रखते हैं, ऐसे नहीं रखनी होती ईंट, सेकंड वाले में रखते हैं इस तरह से, क्योंकि इतनी चाल नहीं होती जीने में। अब यहाँ से आप 10 इंच नाप लो, 11 इंच आ रहा है, इसको यहाँ 10 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर धागे में आपने लगाना है, ठीक है। धागा ज़रूर बांधना है वरना आपको प्लास्टर में दिक्कत आती है, ठीक है। इस तरह से धागे में चलोगे तो आपने देखा होगा अक्सर जब धागा नहीं बांधते ना तो उनकी कोई पेरी अंदर कोई पेरी बाहर, तो वो बहुत गलत होता है, ठीक है, परफेक्शनली नहीं लगता। तो इस तरह से आप करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 इंच यहाँ से नाप लिया, सेम ये इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर को यहाँ पर जमा देंगे अच्छे से और यहाँ पर भी हम 10 इंच नाप लेंगे अपना, ठीक है। ये देखो 10 इंच हो गया। सेम धागा बांधेंगे दोनों पर, बस जैसे हम दीवार बनाते हैं ना 4 इंच की सिंपल, इसी तरह से बनाना है। ये देखो यहाँ मसाला डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। शुरुआत में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन जब आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। दिन ब दिन आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो आप इस तरह से कोशिश करो करने की। अगर आपने पहली पेरी को सीधा बना लिया, लेवल में बना लिया, तो आपकी सारी पेरी लेवल में आने वाली, ये बात तो तय है, लिख कर ले लो, ठीक है। और शुरुआत में आप गड़बड़ कर दोगे ना तो आगे चलकर आपको दिक्कत आनी है। लेवल में कर दो, फिर आपको बस ध्यान ही देना है, जब आपकी पेरी लेवल हो जाए ना तो आपने इस ईंट को एकदम लेवल रखना है, ये वाली पीछे वाली ईंट को। अगर थोड़ी डाउन हो तो मसाला डाल दो इस तरह से और इसको इस तरह सीधा कर दो, ताकि आप जब नापो तो उसी के लेवल में सारी पेरी आ जाए, वरना ऊपर का सिरा उड़ जाता है पेरी का, ठीक है, दब जाता है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। पीछे की तरफ ईंट डालेंगे, फिर ईंट लगाएंगे, उसको नापेंगे 7 इंच का और धागे से मिलाते हो जाएंगे। हर पेरी पर यही काम करना है, ठीक है। अभी पूरा इसको बनाते हैं, लास्ट पेरी पर आपको कुछ समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो फाइनली गाइस जीना हमारा बन करके तैयार हो चुका है, पूरी हमारी 7 पेरी आ गई है। जो मैं आपसे बोल रहा था कि लास्ट पेरी पर आपको कुछ समझाऊंगा, वो मैं समझा रहा था गाइस। जब आप आखिरी पेरी बनाएंगे ना तो आपने जो आपका ऊपर का जो एरिया रहेगा, जो लेंटर रहेगा, उसका आपने फर्श की जगह छोड़नी रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 3 इंच का या 4 इंच का फर्श डालेंगे तो हम यहाँ पर अपनी पेरी को कम कर देंगे, ताकि वो फर्श मिलकर पूरा पेरी को बना ले, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि क्या होता है जो नए मिस्त्री भाई होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, वो पूरा पेरी को जो है लिंटर के लेवल से मिला देते हैं। फिर जब फर्श हम उस पर बनाते हैं या फिर हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो हमारी जो ऊपर की पेरी है वो छोटी दिखाई देती है। अभी देखो यहाँ पर 4 इंच है, 3 इंच इसको अगर हम माल ले लेंगे तो हमारी 7 इंच की पेरी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी करना रहेगा दोस्तों।